पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये उपस्थित आमचे मंत्रिमंडळातले सहकारी आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटीलजी, आदरणीय प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती विद्याताई बागन, नामवंत दिग्दर्शक जानू बरुआजी, या कार्यक्रमाचं 21 वर्षापासून सातत्याने आयोजन करणारे डॉक्टर जब्बार पटेल, आमच्या विभागाचे फिल्म सिटीचे एमडी श्री अविनाश ढाकणेजी आणि इथं उपस्थित माझ्या सर्व रसिक बंधूंनो, मान्यवर बंधूंनो व भगिनींनो, मी सर्वप्रथम ज्यांना या फिल्म फेस्टिवलमध्ये पुरस्कार देण्यात येणार आहे, जे महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेत, जिनको इस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त होने वाले हैं, उनको हृदय से, तहे दिल से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हमने ये तय किया है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में चाहे नाट्य क्षेत्र हो, फिल्म क्षेत्र हो, साहित्य क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। जब मैं अर्थ मंत्री था, तब मैंने अर्थ मंत्री बनने के बाद हमारे अधिकारियों से ये पूछा कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र ये विश्व में कहाँ है। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे ये जवाब दिया गया कि विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र की इकोनॉमी ये 36वीं क्रमांक में है, 36 नंबर पे महाराष्ट्र की इकोनॉमी है। अब सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद वही प्रश्न मैंने दोबारा पूछा, इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम विश्व में कहाँ है। तो मुझे जवाब में अभी तक पक्का जवाब तो दिया नहीं, मगर जो टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया, टॉप 10 में हमारा महाराष्ट्र है। अब आप भी जानते हो कि अभी यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं मन में सोच रहा था कि सुर में क्या शक्ति होती है। कभी मैंने कहानी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी थी कि भोपाल में संपत्ति और धन के आधार पे पति पत्नी में झगड़ा हुआ और केस भोपाल के कोर्ट में डाइवोर्स तक चली गई। धन की लड़ाई में डाइवोर्स तक केस गई। अब दोनों बाजुओं ने अपनी अपनी बाजू वकीलों ने कोर्ट में रखी। जज ने कहा कि मैं अब मध्यांतर की खाने की छुट्टी करता हूं और उसके बाद आपके इस डाइवोर्स के केस पे निर्णय दूंगा। क्या हुआ पता नहीं, छुट्टी तो मध्यांतर की खाने के लिए हुई, मगर उस पति को क्या लगा, उसने इतना सुंदर गीत अपने पत्नी के लिए गाया कि डाइवोर्स की केस वही समाप्त हो गई जो डाइवोर्स के लिए आए थे, घटस्फोट के लिए आए थे। एक गीत में दिलों को जोड़ने की ताकत है, धन में दिलों को दूर करने की आदत है। अब हमें तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र से मन को आगे बहुत शक्ति, ऊर्जा, उत्साह देने के लिए काम करना है। जब यहां मैं सुर सुन रहा था तो मैंने मन में सोचा कि सबसे अच्छा सुर किसका होगा। तो एकदम से मेरे ध्यान में आया, ये बात तो सही है, कोई कहेगा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का। सही में वो तो अमृत था, उनकी आवाज में अमृत की शक्ति थी। मन में सोच रहा था कि सबसे बड़ा सुर, वो सुर की शक्ति किसमें है। वो तो अपने माँ के आवाज में है। जब वो अंगाई गीत
गाती है तो हम तो सो जाते हैं। तो सुर में वो शक्ति है। अब वही शक्ति को आगे बढ़ाते हुए अब फिल्म के बारे में, जब 3 मई 1913 में पहली फिल्म निकली तो ये भी एक आश्चर्य है कि 3 मई 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और फिर 1931 में जिसमें डायलॉग थे, गीत थे आगमन। तो मैं मन में सोच रहा था कि 1913 से 1931 तक आवाज तो थी नहीं, क्या चेहरे पे अभिनय होगा? कि चेहरा बिना शब्दों के अभिनय अगर करता होगा तो उसे तो सैल्यूट करने की बात है कि चेहरे में क्या ताकत थी। और ये सिर्फ फिल्म से हो रहा था, और फिल्म ने आज बहुत बड़ी प्रगति की है। अब एक बात मुझे हमेशा लगती थी, अब तो मैं सांस्कृतिक मंत्री हूं, हम अपने आप को बॉलीवुड क्यों कहते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म कहीं निकलती है तो भारत में निकलती है। 2000 से ज्यादा फिल्म देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो भारत की है। अब आने वाले दिनों में हमें यह भी सोचना होगा कि हम लोगों की कॉपी ना करें, लोग हमारी कॉपी करें। ये हमें आगे सोचने की बात है, और इसलिए हमने कई निर्णय किए हैं। जैसे मुंबई की चित्रनगरी है, उसको अत्याधुनिक करना, यूनिवर्सल स्टूडियो से भी आगे करना, रामोजी फिल्म स्टूडियो से भी आगे करना। कोल्हापुर की चित्रनगरी है, हमारे चंद्रकांत दादा ने मुझे 300 करोड़ देके SNDT यूनिवर्सिटी के ब्रांच चंद्रपुर में दी। तो मैंने दादा को कहा, मैं वित्त मंत्री था, कर्ज लेता हूं तो बैच के साथ वापस देता हूं। तुमने मुझे कर्ज दिया है SNDT यूनिवर्सिटी का, अब बैच के साथ कोल्हापुर की चित्रनगरी ये इतनी अप्रतिम बनाऊंगा कि जब कभी राजनीति छोड़ने की इच्छा होगी तो एक क्षेत्र आपके लिए खुला रहेगा। और डिजिटाइजेशन करने का हमने निर्णय किया है। एक यहाँ पे हमारे जोशी जी है, उन्होंने बहुत अच्छी कल्पना बताई, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो भूल गए होंगे। वो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो धन बढ़ाने के लिए इक्विटी देते हैं। हमने कहा कि मन को समाधान देने के लिए इक्विटी देने वाला कोई होना चाहिए। अब हमने ये सोचा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे फिल्म इक्विटी देने वाला स्टॉक एक्सचेंज होगा। अगर किसी के पास अच्छा कंटेंट है, पैसे नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। जिसके पास थोड़ी थोड़ी पूंजी है वो भी फिल्म में लगा सके, और उस पूंजी के आधार पे बहुत बार मन में एक इच्छा रहती है कि मैं भी प्रोड्यूसर के लाइन में मेरा भी नाम आना चाहिए। जो इक्विटी लेगा उसका नाम भी उस फिल्म के पर्दे पे दिखेगा और उसके आगे भी जाएगा। देश में एक बात डॉक्टर जब्बार पटेल जी को शायद पता नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, GST 1 जुलाई 2017 से जब शुरू हुआ था, एकमात्र महाराष्ट्र है जिसने GST आने के बाद कारपोरेशन के एंटरटेनमेंट टैक्स को समाप्त कर दिया। ये तमिलनाडु में नहीं हुआ और बाकी राज्यों में नहीं हुआ। हमने महाराष्ट्र में मुंबई के कारपोरेशन का एंटरटेनमेंट टैक्स हो, नागपुर के कारपोरेशन का एंटरटेनमेंट टैक्स हो, हमने सभी को समाप्त कर दिया कि सहजता से, सुलभता से और सरलता से लोगों को इस फिल्म को देखने की अनुमति मिले। अभी महाराष्ट्र सरकार अपना OTT प्लेटफॉर्म कर रहा है, पोर्टल कर रहा है, और हमने ये सोचा है कि हमारी ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र के माध्यम से ये फिल्म इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें। हमने मराठी फिल्मों के अनुदान को भी बढ़ाने की हमने चेष्टा की है, उसका भी GR हम निकाल रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं हो। मगर एक बात मैं इस माध्यम से, जो भी फिल्म बनाते हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाते, वो लोगों के हृदय तक पहुंचने वाला एक ऐसा फिल्म बनाते हैं कि जो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। और इसलिए यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर होंगे उनसे मेरी यही अपील है कि पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ बात उसमें आनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण के बारे में लोगों को शिक्षा के माध्यम से पहुंचाने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दृष्टिकोण ये आगे निश्चित रूप से हमें चिंताजनक होगा। मैं माननीय डॉक्टर जब्बार पटेल जी को सदिच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जब्बार भाई, हम हमेशा साथ में रहे, सरकार महाराष्ट्र की है, हम हमेशा ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में हम साथ में रहते हैं। आपने यहाँ पे मुझे कहा कि आने वाले दिनों में कुछ पुरस्कार की राशि बढ़नी चाहिए। सरकार
विचार करेगी और इस फिल्म फेस्टिवल को, अभी तो 21 साल का हुआ है, आगे ऐसे ही तेजी से अमृत महोत्सवी वर्ष के माध्यम से जब हमारा ये अमृत काल शताब्दी महोत्सव तक चलेगा, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और मनोज कुमार का जो गाना है, जीरो दिया मेरे भारत में, तो सिर्फ जीरो नहीं दिया, हमारा भारत विश्व का गुरु बनेगा। ये हर बात हम विश्व को देने के लिए तैयार रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।